जैसे कि हम कराची शहर में रहते हैं और गुलाम हैदर एक गांव में रहता है, ये तो कहा जा सकता है कि यार कराची के अंदर थोड़े तरक्याती काम ज्यादा है और गुलाम हैदर के जैसे गांव में रहता है वहां पर थोड़ी तरक्याती जो है पसमानदा है, तरक्की नहीं है। मगर शाहिद भाई कानून तो हर जगह एक जैसा होता है, कानून हर कोर्ट और जगह कोई। ऐसा है। जी, तो ये यूपी में कानून नहीं है, हरियाणा में कानून होगा, या मोमिन मलिक सर जहाँ रहते हैं पानीपत में वहां कानून होगा, ये तो खैर कोई बात नहीं है। कानून तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। मगर शाहिद भाई इसके बरक्स जो सीमा हैदर है वो लगातार हर कानून का उल्लंघन कर रही है। जैसा कि हेमंत पाराशर सर ने बताया, जब इसको बेल दिलाई गई थी उसके अंदर इससे जो भी स्टैंप पे एग्रीमेंट जो साइन लिया गया था उसमें यह था कि ये बगैर इजाजत और गवर्नमेंट के इत्तला किए बगैर कभी ये घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो शाहिद भाई मुख्तलिफ सबूत आपके भी इलम में है और हमारे और भी इंडियन बहन भाई जानते हैं कि ये बाहर भी जा रही है। अब तो 3 दिन पहले इसने व्लॉग बनाया है। अब वो गुलाम हैदर को मेहनत करते हुए एक वीडियो वायरल हुई, तो वो सचिन जो वो लप्पू है, वो हरामखोर जो है हरामी, वो भी जो है जाके दिखा रहा है कि हम जो है ये घास करते हैं और फलाना करते हैं, घास काट रहा है। और वो भगोड़ी जो है यानी कि ऑनलाइन बदमाशी कर रही है, एक मिसाल बदमाशी ही कहूंगा। अच्छा, जब एक कानून एक का एक रमेश का कमेंट है, जरा आप भी पढ़िए, और जितने हमारे बहन भाई देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो आप भी जरा ये कमेंट पढ़िए। वो फरमा रहे हैं जी, यूपी पुलिस है और योगी जी जो है नहीं चाहते कि ये औरत जो है वो किसी तरीके से जाए, अंडरस्टैंड करें। तो अब ये इन सब का लोगों का ये कहना है कि यहाँ से इनके खिलाफ वो नहीं चाहते कि इसके खिलाफ एक्शन हो। तो अब हम तो इस वक्त तक और हमेशा ये तवक्को लगाए बैठे रहेंगे कि जी जो काम होगा योगी जी भी करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, गुरसेन भी करेंगे, उनके सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर पब्लिक की जो तासुरात है, पब्लिक की जो राय है, उनके जो कमेंट है, अब इनकी राय को आप कैसे डिफ्यूज करेंगे? इनकी राय के खिलाफ कैसे जाएंगे योगी जी? पंकज सिंह या उसके बाद पूरा पुलिस जो गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, वो इन सारे मामला को कैसे डिफ्यूज करेंगे? लोगों के जहनों को कैसे बदली करेंगे? जी 1-1.5 साल से जो कुछ हो रहा था उसको आपकी सपोर्ट नहीं थी, आपकी मर्जी के बगैर वो वहां नहीं थी, बल्कि आप जो है उसको निकालना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत थी। अब लोग ये खुल के बातें करने लगे। अब आप बताएं कि इन सबको, पब्लिक को आप क्या जवाब देंगे? शायद भाई अगर आप मेरे से छोटी मोटी राय जानना चाहेंगे तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो हमारे भारत के जो ओरिजिनल नागरिक बहन भाई हैं, अगर वो कोई एक वीडियो ऐसी भी बना देना कि मिसाल के तौर पे योगी जी ने मेरे को 50,000 रुपए दिए और मैंने फला जगह से शॉपिंग की सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल से वो अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, हम भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर किसी गलत बात करेगा, अपने हिंदू भी देखे वहां पर रातों रात गिरफ्तार होते हैं योगी जी के वहां पर। तो शाहिद भाई वो सीमा जितने भी कानून का उल्लंघन कर रही है, और वो तकरीबन हफ्ते में 4 दफा कहती है, अभी अभी नहीं कह रही, पिछले दिनों में आप देख लें, वो कहती है कभी मैं योगी महाराज जी के शरण में हूं, कभी कहती है मोदी जी के शरण में हूं। तो शाहिद भाई मैं हैरान होता हूं, चले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उससे इस हवाले से तो पूछा जाए कि आपने योगी जी का नाम कैसे इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से जो भारत किसके कहने पे नाम इस्तेमाल कर रही है, क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, पूछे ना उसको, जाके मुंह बंद कराए। क्योंकि अब लोगों के जो तासुरात है वो बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि जी अगर सीमा के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले रही, सीमा के खिलाफ अदालती ऑर्डर होने के बावजूद, कोर्ट्स के ऑर्डर आने के बावजूद सीमा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब एक बड़ी सपोर्ट है। अगर बड़ी सपोर्ट है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर बाकी बड़ी सपोर्ट नहीं है तो फिर वो योगी जी का, मोदी जी का नाम लेती है, तो फिर उसका मुंह बंद क्यों नहीं कराया जाता? ये सवालात हैं, पब्लिक सवालात पूछ रही है। अब मैं वही बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जी, आप अगर समझते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत बचाएं, आप समझते हैं जी अपने नाम, जो आपके बड़े बड़े नाम हैं, जो आपने बड़ी मेहनत और बड़ी इज्जत और बड़े एक कहते ना कि जो वकार के साथ बनाए होंगे, बड़ी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुंचने में, तो सीमा की वजह से वो आपके नाम खराब हो रहे हैं, तो क्या आप नाम खराब होने देंगे? यानी कि दुश्मन देश से आई हुई औरत का अगर आप यूज करके, उसके बच्चों का यूज करके अपना अपना जो कद कागज बढ़ा देंगे, तो शायद आप समझेंगे कि आपने बड़ा काम कर दिया, एक नाम अंजाम दे दिया। बिल्कुल शाहिद भाई मैं आपकी बात सही सहमत हूँ। बिल्कुल आपने जो बात कही तमाम सही है वाकई। और शाहिद भाई मैं ऐसी अपनी एक जाती राय ये समझता हूँ कि अगर उसकी जांच भी हो रही है, चले ठीक है, जैसे कि सुनने में आया कि उसकी जांच चल रही है, अगर हम इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं, हमने शाहिद भाई कभी नहीं कहा, हमने जितने भी हम हैं विरोधी, हम सीमा के विरोधी हैं, क्योंकि सीमा ने गलत एक काम किया है, गुलाम हैदर के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उसको आज रोड पे छोड़ के चले गई है। ठीक है, वो गुलाम हैदर बेचारा जहां से शुरू हुआ था आज वहीं आके खड़ा हो गया। शाहिद भाई उसकी शुरुआत पत्थर तोड़ने से थी, आज वो गरीब फिर पत्थर तोड़ने पे आ गया, वो पत्थर तोड़ रहा है। ठीक है शाहिद भाई, तो शाहिद भाई कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर वो अपराधी पाई जाती है, अपराधी घोषित होती है कि नहीं घोषित होती, आप उसको वहां रखे, हमने कब बोला उसको आप हमारे पाकिस्तान रिपोर्ट करें? वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसने इलीगल एंट्री की है, वो मुजरिम है, वो क्रिमिनल है। शायद भाई उसको 100% आप वहां जेल में डालें, गुलाम हैदर के बच्चे को डिपोर्ट की करें, यहाँ उसके पूरे वाली वारिस मौजूद हैं,
पूरे वाली वारिस मौजूद है, उसका बाप मौजूद है, उसकी खाला मौजूद है, उसकी दादी, हर कोई जो भी रिश्ता है उनका खूनी तमाम यहाँ मौजूद है। मैंने तो गुलाम हैदर भाई का घर नहीं देखा, तनवीर भाई लोग बताते हैं पूरा एक अच्छा सिस्टम होता है, बहुत बड़ा घर होता है, 3-4 हजार गज या 2 हजार गज जैसा, उसके अंदर तमाम खानदान के लोग मिक्स रहते हैं। तो शाहिद भाई कम से कम उनके बच्चों को, ये मेरा अपने जाती राय, ये ना मैंने आपसे सीखी है ना मैंने किसी और से सीखी है, मुझे ये समझ में आता है कि हम नहीं कह रहे सीमा को डिपोर्ट किया जाए, सीमा को शाहिद भाई मेरे नाकिस मशवरे के मुताबिक सीमा को होना चाहिए जेल में, और गुलाम हैदर के बच्चों को होना चाहिए डिपोर्ट पाकिस्तान गुलाम हैदर के हवाले। हम तो यही डिमांड करते हैं, हम तो ये डिमांड ही नहीं कर रहे कि सीमा को डिपोर्ट कर दें। सीमा को क्यों डिपोर्ट करेंगे? सीमा ने एक कानून का उल्लंघन किया है, सीमा ने इलीगल एंट्री की है। इलीगल एंट्री के मुताबिक शाहिद भाई अगर हमारे मुल्क के अंदर भी कोई आ जाता है तो हम उसको, जाहिर सी बात है हमारा मुल्क उसको नहीं छोड़ेगा। और शाहिद भाई एक बच्चा था आतिफ नाम का, लाहौर से 8 साल अपनी नानी के घर गया था, वो वाघा बॉर्डर के करीब किसी इलाके में होगा या किसी जगह पर होगा, वो बाय मिस्टेक बॉल पकड़ते पकड़ते हिंदुस्तान की सरहद में चला गया था। ये तो हमने भी न्यूज में देख रखा है, मोमिन मलिक सर ने भी उसकी पूरी पूरी 100% वजाहत दी है। तो शाहिद भाई वो 8 साल का बच्चा, इलीगल एंट्री की थी उसने भारत में, वो 13 साल का रिटर्न हुआ है पाकिस्तान। तो एक मासूम बच्चा 8 साल का 5 साल जेल झेल के आया हिंदुस्तान में, ठीक है, जबकि मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, ना उसके पास से कोई बम बरामद हुआ, ना कोई उसके पास से लेटर बरामद हुआ, ना उसके पास से कोई असला बरामद हुआ। उसको किस वजह से बुनियाद पर उसको 5 साल रखा गया कि उसने इलीगल एंट्री की है? तो शाहिद भाई इसने क्या किया है? अगर कहा जाता है शाहिद भाई कि 4 बच्चों की वजह से इस पे हल्का हाथ रखा गया है, तो वो तो अकेला बच्चा था 8 साल आतिफ। तो ये मोमिन मलिक साहब ने बता दी, हम भी तो जानते हैं, हम भी तो पाकिस्तानी, वो बच्चा भी यहाँ कराची का था, मेरे बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर का बच्चा था इस कराची के अंदर। तो वो बेचारा 5 साल बाद रिटर्न हुआ, तो उसके बारे में उस टाइम नहीं सोचा गया कि ये अपनी माँ के साथ सोएगा, इसकी माँ किधर है, वो उस मुल्क में, और ये बेचारा इस मुल्क। 5 साल बाद वो बच्चा रिटर्न किया जी गया। हाँ। अच्छा, एक जी चीज शाहिद भाई। मतलब वीडियो एंड करने से पहले थोड़ी सी अगर हम वजाहत करें, देखिए जी, उसमें लिखा है कि टेरिफ ने लिखा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि लेटर लिखें। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, और हमेशा वीडियो में ये तस्करा करता हूँ जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सीमा की गिरफ्तारी के बाद से लेके अब तक कई बार रब्ता करने की कोशिश की, इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही। अंसार बन्नी साहब ने इकरा जुनेजो साहबा ने जो लेटर लिखा था, उसमें बाकायदा उस लेटर में नाम भी इकरा जुनेजो साहबा का, वो लेटर आप समझें कि कोई ये आम सा एक किसी आम एक सिटीजन की कोई चिट्ठी नहीं है, बल्कि अंसार बन्नी साहब खुद एक इंटरनेशनल हीरो तस्वर किए जाते हैं इसी तरह की चाइल्ड स्मगलिंग के हवाले से। ये उनके लेटर हेड के ऊपर लेटर लिखा गया है, और उसकी हैसियत भी उसी तरह की है जो एक गवर्नमेंट या कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट को लेटर लिखती है। इसी वजह से वो जो कल बताया गया वहां से इंडिया के जो चेयरमैन थे एनसीआरपीसी के, तो उसमें जो बताया गया है वो यही बताया गया है जी, वहां से लेटर है। अगर वो उस लेटर की कोई हैसियत ना होती तो मेरे ख्याल में इस किस्म का वो रिएक्शन ना देते, मतलब उस लेटर की हैसियत तो उनको पता है। बाकी जो असल में अमल करना है मेरे भाइयों बहनों, अमल जो करना है वहां के लोगों ने करना है। पाकिस्तान के लोगों ने जितना काम करना था मोहम्मद मलिक साहब की शक्ल में, उनके वकील की हैसियत से जो करना था वो किया, अंसार बन्नी साहब ने जो करना था किया, गुलाम हैदर ने जो करना था वो किया, वो बिल्कुल भरपूर तरीके से काम किया है। बाकी आज मैं आपको एक बार फिर कहूँ वकाल भाई, आप इस बात को तस्दीक करेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई टॉपिक नहीं होता, हम कोशिश करते हैं कि आज वीडियो करेंगे, मतलब कोई नई बात तो हम आपके सामने लाइव नहीं आते। इंडिया को अगर बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो डिबेट के बाद भी अगर आप सब या कुछ लोग समझे कि योगी जी का बार बार नाम लिया जी, मोदी जी का नाम लिया और बार बार शर्म आया और इस तरह की बातें की, तो जितना मेरे भाइयों बहनों अगर सीमा ने भारत को इस 1.5 साल के दौरान बदनाम किया है, किसी दुनिया के मेरे ख्याल में किसी दुश्मन मुल्क ने भी बदनाम नहीं किया होगा भारत को। आज जिस वीडियो का हम बार बार तस्करा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जज्बात हमें तकलीफ हुई, जी डिबेट का हिस्सा, तो उस वीडियो का बने जो सीमा के सज्जन के यूट्यूब चैनल पर नजर आई। हमने घर बैठ के नहीं बनाई वीडियो, अभी भी आप जाए उनकी वीडियो जो मौजूद है, बगैर बच्चों बगैर कपड़ों के, और इस तरह बच्ची की जो कंडीशन थी वो कंडीशन आप सबके सामने है। तो फिर जिसको लगाम देनी है, इसको बंद करना है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना है, वो यहाँ के यूट्यूबर या वहां के यूट्यूबर या वहां के लोग, यहाँ के लोगों की बात नहीं है। वो सीमा के खिलाफ कार्रवाई की है, वो सज्जन और उनके खानदान जो कि एक पिंप और दलाल किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया की यहाँ के लोगों की बात करें या वहां के लोगों की बात करें। ये क्लियर और साफ मैसेज है कि जितना बदनाम सीमा ने, सज्जन ने और उनके पूरे खानदान ने किया भारत को बदनाम पूरी दुनिया में, कि जी भारत में कोई कानून ही नहीं है, तो कानून की कोई अमलदारी नहीं है। अगर अदालतें भी ऑर्डर देती हैं तो उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, या इलीगल एंट्री होती है तो उसके बाद फिर कोई अगला एक्शन नहीं होता। तो वो सीमा और सज्जन ने साबित किया है कि वहां कुछ यही कुछ होता है। हम नहीं कह रहे ये बात, और हम जुर्रत भी नहीं कर सकते, और नेक्स्ट कभी कहेंगे भी नहीं है। ये बदनामी वहां से हो रही है। जी शाहिद भाई, मैं छोटी सी बात इस पे ऐड करूंगा। देखिए, मैंने भी योगी जी और मोदी जी का जो जिक्र किया, वो सिर्फ ये किया कि वो इस्तेमाल कर रही है कि मैं योगी महाराज जी के शरण में हूँ और मैं मोदी जी के शरण में हूँ। तो शायद भाई वो यहाँ से कोई सोने का तमगा लेके तो वहां नहीं गई,
वो भारत के अंदर लीगल एंट्री करके गई है, वो एक मुजरिम है। एक मुजरिम ये कह रहा है ना, वो उसका लफ्ज तो यही है ना कि मुझे योगी जी की भी सपोर्ट आ, ये हम नहीं कह रहे शायद भाई, ये देखिए हाथ हमारे ऊपर है, ये हम हरगिज नहीं कह रहे, बायगॉड नहीं कह रहे, ये उस भगोड़ी ने कहा, उससे पूछा जाए। चलिए आपकी बात में मजीद ऐड करते हुए मतलब आप कह रहे जी हम सरेंडर कर रहे हैं, हाथ हमारे ऊपर है। कहने का मकसद ये है कि हम उन बहन भाइयों को नाराज नहीं करना चाहते जिनके दिमाग में ये तासुर जाए जी हमारे मुल्क के खिलाफ बैठ के बात कर रहे हैं।